हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं संधि से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये सारे प्रश्न हमने आपके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न को देखने से पहले संधि के प्रकारों को देख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, आप सबों को मालूम होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर, व्यंजन व विसर्ग, स्वर के भी 5 प्रकार होते हैं आपके। इन सभी को हम कहीं कहीं पर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं आप कांच का। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। अब ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, तो वो है आपकी स्वर संधि। और स्वर संधि की भी अंदर देखें तो वो है आपकी गुण संधि। अब कैसे पता चला कि इसमें गुण संधि है? जब हमें पता चला कि इसमें गुण संधि है, तब हमने जाके देखा कि ये स्वर संधि है। ठीक है, क्योंकि गुण संधि का यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब गुण संधि को कैसे पहचाने, तो गुण संधि को पहचानने की ट्रिक है जो आपकी, तो वो है आपकी ए और ओ, ए ओ और री, कहीं कहीं पर री भी। ठीक है, ये तीनों जहाँ कहीं आपके आए वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। और गुण संधि में भी किसका प्रकार है, आपकी स्वर संधि का। और ओ कहाँ आया है, यहाँ ये आया है आपका बीच में, ज्ञानोदय में। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निराधार में प्रयुक्त संधि है। अब निराधार में कौन सी संधि है, तो निराधार में आपकी विसर्ग संधि। अब आप पूछेंगे कैसे, निराधार का जरा संधि विच्छेद कीजिए, तो वो था आपका नि धन आधार। नी पे विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि हमेशा जहाँ विसर्ग यूज हो गया वहाँ हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। बचा आपका व्यंजन संधि, हलंत आ गया जहाँ, ठीक है, हलंत वाला शब्द आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि बताना है, इसका पहले संधि विच्छेद करना होगा आपको, तभी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसमें विसर्ग संधि है अतएव में, और अतएव का संधि विच्छेद करेंगे तो अत धन एव आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि मतलब जहाँ हलंत आ जाए। ठीक है, अब हलंत कहाँ आ रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्कार में। ठीक है, सत धन कार, यहाँ हलंत आ गया आपका, तो ये हो गया आपका व्यंजन संधि। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ओ प्लस ई, ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि को। ठीक है, ए ओ री ये सारे आपके गुण संधि को प्रकट करते हैं। छठा प्रश्न है आपका। सत धन चरित्र में चरित्र सचरित्र किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा हलंत है, तो जहाँ हलंत प्रयोग हो जाएगा वहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है। अधोधन गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है। यहाँ आपको विसर्ग दिख रहा होगा, तो विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न है आपका। उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि ये व्यंजन संधि है, पर इसके योग से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका उद्धार। तो उद्धार में कौन सी संधि है आपकी, व्यंजन संधि, क्योंकि हलंत का प्रयोग हुआ है। नौवां प्रश्न है। दृंगंचल का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दृंग धन अचल। ठीक है, 10वां प्रश्न है आपका। पर्यावरण का संधि विच्छेद है। ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है आपका, और आज का आपका ये आखिरी प्रश्न भी है। तो पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिधन आवरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।